हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ केतन भारुक और आप देख रहे हो फेलिनास VCME में केमिस्ट्री। आज हम लोग का 16th वीडियो है 100 डेज 100 वीडियोस के लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर, जो हम लोग ग्रुप वर्सेस पीरियड में देखने वाले हैं। ये ग्रुप वर्सेस पीरियड का थर्ड हमारा लेक्चर है, तो अगर बाकी दोनों नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो। अच्छा, तो सबसे पहले ग्रुप में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी ले लेते हैं। चलो, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये हमारे हो गए ग्रुप। अभी मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वो हम लोग को जानना है। मेटालिक नेचर को जानने के लिए पहले हम लोग को ये जानना है मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो अपने आखिरी सेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते। ठीक है, मेटल्स क्या हैं? एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट सेल, या फिर वैलेंस सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो अपने आखिरी सेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो दें वो होते हैं हमारे मेटल्स। ठीक है, क्लियरली आया समझ में? अभी हमारा जो जितने आसानी से जो हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो उतना अच्छा मेटालिक होगा नेचर में। ठीक है, लिथियम में हमारा होता है 2,1, सोडियम में 2,8,1, पोटेशियम में 2,8,8,1, रुबेडियम में 2,8,18,8,1, सीजियम में 2,8,18,18,8,1 और फ्रांसियम में 2,8,18,32,18,18,8,1। चलो, मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड लिखने का ट्राई किया है, लेकिन अब अच्छे से हो गया। ठीक है, तो समझ आया? ये हमारा होता है EC। ठीक है, यहाँ पे EC में हम लोग को समझ क्या आ रहा है, एक एक जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग का सेल का नंबर इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से हमारा न्यूक्लियस, ये मान लो न्यूक्लियस ले लिया मैंने, ये मेरा है आउटरमोस्ट सेल। एक एक अगर सेल में इंक्रीज अगर करता जाऊँ तो मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज होता जा रहा है। इसको N1 ले लेते हैं, इसको N2 ले लेते हैं, इसको N3 ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरा N3 ज़्यादा है N2 से, N1 कम है N2 से, तो ये हमारा सीक्वेंस में अरेंज हो गया। आ रहा है समझ में? तो जैसे जैसे मेरा सेल का साइज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स दिस यू कैन से आउटरमोस्ट सेल डिक्रीजेस। मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतना कम अट्रैक्शन, और जितना कम अट्रैक्शन उतने आसानी से तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो उस सेल से। ठीक है, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्या? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस। डिस्टेंस किसका? न्यूक्लियस का फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल इंक्रीजेस। ठीक है, अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर मतलब ये जो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन के डिक्रीज होने से मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या? एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। बस सिंपल में एंडिंग में इतना ही याद रखना है। तो हमारे ग्रुप में क्या होता है, हम लोग जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग का अभी एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि एक एक सेल ऐड हो रहे हैं। क्योंकि एक एक सेल ऐड हो रहे हैं हमारा मेटालिक नेचर भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आता है, ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन सा एलिमेंट है? अभी तुम लोग बोलोगे भैया फ्रांसियम है। आंसर रॉन्ग है। क्यों भाई? फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव होने के वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है, इसके प्रॉपर्टीज हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग इसलिए सीजियम को मोस्ट मेटालिक एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। क्लियर है? तो ग्रुप 1 का सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन सा है? सीजियम में। तो शॉर्ट में इसको लिख लेना। तो ग्रुप में हम लोगों ने क्या समझा, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है। अच्छा, मैं अगर अब बोलूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे मेटालिक कौन सा होगा? अभी तुम लोग बोलोगे ये तो भैया नॉन मेटालिक ग्रुप है, ग्रुप 17 है, इसमें तो कोई मेटल ही नहीं होगा। अरे मैं मेटल थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे पूछ रहा हूँ मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। हम लोग को पता है ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस के इंक्रीज होने से अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, और अगर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों भैया? क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली। तो हमारा आयोडीन सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा। अगर वही क्वेश्चन आ जाए भैया सबसे कम मेटालिक यहाँ पे कौन सा है, फ्लोरीन इज लीस्ट मेटालिक और आयोडीन इज मोस्ट मेटालिक। आई होप सो ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया है ग्रुप में वेरिएशन।
तो चलो अगले टॉपिक में चलते हैं, इसी में पीरियड में ये कैसे वेरिएशन दिखाता है। अब जब पीरियड में हम लोग को पता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, हमारा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, उसके बाद क्या, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन नहीं लेते, आर्गन का कहाँ ही रिएक्टिविटी होता है। 281 है, 282 है, मैं आखिरी सेल लिख दूँ खाली, 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये लोग का आखिरी सेल का EC, ये दोनों मिटा देते हैं। अच्छा, हम लोग को एक चीज़ पता है, जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने से हमारा एट्रैक्शन किसका, न्यूक्लियस का आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन के तरफ में ये इंक्रीज होता है। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस को जकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा तो रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट। अभी अगर रिमूवल डिफिकल्ट हो गया तो हमारा मेटालिक जो नेचर है क्या होगा, ऑब्वियस है मेटालिक नेचर या फिर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। एक और बार शॉर्ट में बता देता हूँ, लेफ्ट टू राइट हम लोग जब जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्यों, उसके वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज हो जाएगा, आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जकड़ के पकड़ के रखेगा, आसानी से छोड़ेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर मुश्किल हो गया तो मेटालिक नेचर या फिर मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर यही ग्रुप में देख लें तो सोडियम हमारा होगा मोस्ट मेटालिक, ठीक है। मोस्ट मेटालिक जो होगा वो सोडियम होगा, और लीस्ट मेटालिक कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है। ग्रुप 2 का मैं बता देता हूँ। चलो, ग्रुप 2 में हमारा लिथियम होता है सबसे पहला, फ्लोरीन होता है सबसे आखिरी वाला। तो लिथियम क्या हो गया, लिथियम हो गया मोस्ट मेटालिक, ये फ्लोरीन हो गया लीस्ट मेटालिक। तो अगर मैं सम अप करूं ये पूरे प्रॉपर्टी को, हम लोग को क्या समझ आया, ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो हम लोगों का मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए हमारा मेटालिक नेचर वहां पे डिक्रीज होगा। आई होप सो क्लियरली समझ आ गया है। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा नॉन मेटालिक नेचर के ऊपर, शायद जल्दी मिल जाएगा। चलो बाय।